औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात पंजम का सबक नंबर 19 को लेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान कुदरती आफात के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, कुदरत से मुराद फितरी कवानीन है, यानी अल्लाह ताला के बनाए हुए वो कवानीन जिनके तहत पर निज़ाम कायनात चल रहा है। और आफत के मानी है मुसीबत। इसी तरह वो कुदरती आफात से मुराद ऐसी आफात हैं जो कुदरत की तरफ से हों, यानी ऐसी आफात जो इंसान के बस में ना हो, इन्हें रोकना भी चाहे तो ना रोक पाए। इस रंगीन कायनात को अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा है। हजारों साल इनकलाब गुजर चुके हैं। ये कायनात अपने इंजाम को बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जलजिला भी एक ऐसी ही कुदरती आफत है। इसकी वजह से हजारों लोग मौत का शिकार होते हैं और जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान अलग होता है। इस चैप्टर से मुतल्लिक मजीद मालूमात हम जानेंगे आज के सबक को पढ़ने के बाद। सबसे पहले चंद खास अल्फाज देखेंगे। नुकसान, तबाह, आफत, जिम्मेदारी, मुश्किल, बचत। सितंबर का महीना था। अली स्कूल से छुट्टी करके घर लौटा तो देखा कि अब्बा जान पहले से घर में मौजूद हैं। उसके अब्बा जान एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं। वो शाम ही को घर पहुंचते हैं। अब्बा जान को देखते ही अली बोला, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान, आज आप मुझसे भी पहले घर आ गए हैं, क्या बात है? अब्बा जान, आपने आज सुबह की खबरों में सुना होगा, हमारे मुल्क के कुछ इलाकों में जलजिला आया है जिससे काफी नुकसान हुआ है। मुझे जलजिले वाले इलाके में भेजा जा रहा है, इसलिए जल्दी आ गया। सुबह मुझे रवाना होना है। अली, अब्बा जान, जलजिला तो आ चुका है और जो नुकसान होना था वो भी हो चुका। आप वहां जाकर क्या करेंगे? अब्बा जान, बेटा, जलजिले से कई सड़कें और पुल तबाह हो चुके हैं। अस्पतालों, स्कूलों और दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान हुआ है। हमारा महकमा सड़कों और पुलों की मुरम्मत करता है। आप ये तो जानते ही हैं कि जलजिले में सड़कें और पुल तबाह होने के साथ साथ लोगों के घर, दुकानें और सामान टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। जलजिला एक कुदरती आफत है और कुदरती आफत में कुछ भी हो सकता है। इन हालात में ऐसे सब लोगों की देखभाल हुकूमत के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो मरने वालों की तदफीन करें, जख्मियों के इलाज और खुराक का बंदोबस्त करें और बेघर होने वालों की रिहाइश, खुराक और लिबास का इंतजाम करें। अली, आपकी बातों से ये तो लगता है कि जलजिले वाले इलाके में लोग बहुत मुश्किल हालात में होंगे। ऐसे इलाकों में अगर बारिशों और सर्दी का मौसम हो तो उनकी तकलीफ और ज्यादा हो जाती होगी। अब्बा जान, बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा, इन हालात में जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हम ऐसे हालात से पहले भी दो चार हो चुके हैं। जब अक्टूबर 2005 ईस्वी को हफ्ते के दिन सूबा पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में दुनिया का चौथा बड़ा जलजिला आया, जब हजारों की तादाद में हलाकतें हुई और गाँव के गाँव जमीन बोस हो गए। इस वक्त भी जलजिले की तबाहकारियों के अलावा बारिशों और सर्दी का मौसम था और ऐसे में अपनी मदद आपके तहत इस इलाके तक पहुँचने के लिए और लोगों को सर्द मौसम से बचाने के लिए रास्ते बनाए गए ताकि जरूरी सामान और मदद करने वाले इदारों के लोगों को वहां तक पहुंचाया जा सके। हुकूमत ने जख्मियों के लिए आर्जी अस्पताल कायम किए, खेमे लगाकर आर्जी घर और लोगों को खुराक का सामान और मौसम के मुताबिक लिबास पहुंचाया। अली, इन हालात में हम बच्चे क्या कर सकते हैं? अब्बा जान, आप उन लोगों के लिए दुआ करें। जब स्कूल या मोहल्ले में उन लोगों की मदद के लिए कहा जाए तो अपनी ज़रूरत को कम करके बचत करें और उन लोगों की मदद के लिए जो हो सके करें। वो हमारे भाई हैं और सब लोगों को मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। अली, अबू बहुत शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूँगा और अपने दोस्तों को भी बताऊँगा। चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखते हैं। टूट फूट, इसका मानी है टूट कर बिखरना। जलजिला, जमीन का हिलना। भूचाल, आर्जी, थोड़े अरसे के लिए। कुदरती आफात, कुदरती मुसीबत। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेसन पसंद आया होगा और ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जलजिला भी एक कुदरती आफत है। इसकी वजह से हज़ारों लोग मौत का शिकार होते हैं। इसके साथ साथ जानी माली नुकसान भी उनको उठाना पड़ता है। ये हमारी जिम्मेदारी है, जिन इलाकों में नुकसान होता है हम उनकी मदद के लिए पहुँचे, खुराक, लिबास और रहने की जगह का नॉर्मल बंदोबस्त ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई वीडियो लेसन में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।